तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, बहिर्प्रजनन युक्तियां पढ़ने वाले हैं, और बहिर्प्रजनन युक्तियों में ही आपको मैं क्या बताऊंगी, आज एक पॉली नियम का प्रैक्टिकल भी बताने वाले हैं। ये पॉली नियम क्या होता है पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगी, चिंता मत करो। तो पॉली नियम अपन देखने वाले हैं, प्रैक्टिकल करने वाले हैं इसका आज ही की क्लास में। और ये किससे करेंगे अपन, ये अपन करेंगे कैलोट्रोपिस से। तो कैलोट्रोपिस क्या होता है, सारी बातें करेंगे। अब पहले इस वर्ड का मीनिंग समझने की जरूरत है कि भाई ये बहिर्प्रजनन युक्तियां क्या है। तो ये है आउट ब्रीडिंग प्रोसेस या आउट ब्रीडिंग मेथड, आउट ब्रीड मेथड्स। किसके अंदर पढ़ रहे हैं, ये प्लांट के अंदर। ऐसा एनिमल में भी होता है, मतलब करवाते हैं हम, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा चैप्टर प्लांट से रिलेटेड है तो अपन प्लांट की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई क्या होती है ये, मेरी बात को ध्यान से सुनो। उससे पहले कल बच्चे भाई मुझे बोल रहे थे यक्का कैसा दिखता है मैम, तो मेरे हिसाब से आपने थोड़ा सा सर्च किया होगा, मेरी बात को माना होगा जो मैंने कल आपसे कहा था कि भाई सब कुछ हम करेंगे, मेहनत आपको करनी है ना। हम 90% काम आपका कर देंगे, लेकिन वो जो 10% मेहनत है आपकी तरफ की वो तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो एफर्ट्स आपने डाला होगा। देखो ये यक्का है, और ये यक्का का फ्लावर जो होता है, यक्का की बहुत सारी स्पीशीज होती है, और इसमें से ये जो है एक स्पीशीज है, और इसमें आपको ये दिख रहा होगा मॉथ। अब कल मैंने मॉथ का एग्जांपल दिया कि वो बटरफ्लाई जैसा होता है, और आपने बारिश के दिनों में लाइट पे देखा होगा तो बच्चे उसका गलत मतलब निकाल रहे हैं कि फिर वो यक्का में, मैम यक्का में कैसे चला जाता है, वो लाइट का होता है। भाई मॉथ की भी बहुत सारी स्पीशीज होती है, देखो ये भी मॉथ है, लेकिन ये वैसा नहीं दिख रहा है बटरफ्लाई जैसा। तो मॉथ की भी बहुत अलग अलग वैरायटी होती है, शलभ की, है ना, जिसको हिंदी में अपन शलभ कहते हैं। तो वो शलभ की भी बहुत सारी वैरायटी होती है। तो ये अपना क्या है, यक्का के अंदर देखो इंसेक्ट बैठा है, जा रहा है अपने एग रखने, और पोलन ग्रेन इसमें चिपक जाएंगे। तो भाई आज की क्लास में जो अपन बात करने वाले हैं ये भी यक्का का ही है। अगर आपने देखा हो ये तो एक फ्लावर है, एक्चुअली में ये झुंड में लगते हैं, है ना, इन्फ्लोरेंस होता है इनका पूरा के पूरा। तो अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बहिर्प्रजनन युक्तियां या बहिर्प्रजनन मेथड्स या डिवाइस। अब ये क्या होती है, हमने एक चीज पढ़ी थी कल की क्लास में कि स्वपरागण को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी युक्तियां होती है। ये पढ़ा था कि प्रकृति में ऐसी क्या चीजें होती हैं जिसके कारण स्वपरागण होता है, कल की क्लास में अपन ने किया। फिर अपन ने परपरागण पढ़ा, और परपरागण कैसे होता है वो भी देखा। लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसी विधियां भी होती हैं जो परपरागण को बढ़ावा देती है। तो इनडायरेक्ट वे में अगर मैं आपसे पूछूं कि परपरागण को बढ़ावा देने वाली युक्तियां, बढ़ावा देने की युक्तियां कौन सी है, तो उसका आंसर ये हो जाएगा, जिसको अपन बहिर्प्रजनन युक्तियां भी कहते हैं। तो ये शब्द भी आपको याद रखना है, इसी को घुमा के ऐसे भी दे सकता है कि परपरागण को बढ़ावा देने की क्या युक्तियां है, या प्राकृतिक युक्तियां है। भाई ये नेचुरल है, ये हम नहीं करवा रहे हैं, ये प्राकृतिक विधियां हैं या प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसी कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से पौधों में परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, वर्ड समझ गए आप, मीनिंग समझ गए। जैसे स्वपरागण की अपन ने देखी थी कि क्या क्या स्वपरागण के लिए शर्तें होनी चाहिए। हाँ, तो एक और शब्द शर्तें भी समझ लो, ये परपरागण की शर्तें कि हमने कहा, जैसे मैंने कल भी कहा था कि कई पौधे ऐसे होते हैं जो स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन भी करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो खाली सेल्फ करते हैं या खाली क्रॉस करते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो ऐसा क्या होता है इन पौधों में कि वो खाली सेल्फ पॉलिनेशन या खाली क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। तो हमने सेल्फ पॉलिनेशन की तो युक्तियां देख ली थी कल की क्लास में। आज अपन देखेंगे कि पौधों में ऐसी क्या चीज होती है जब स्वपरागण ना हो, है ना। इसको मैं उल्टा बोलना चाहूं तो क्या बोल सकती हूं, स्वपरागण ना हो प्राकृतिक रूप से। तो एक दो चीजें तो हमने जो कल पढ़ी थी उसी की उल्टी चीज पढ़ने वाले हैं, है ना। जैसे हमने कल स्वपरागण में एक चीज पढ़ी थी कि स्वपरागण तब पॉसिबल है जब समकालिकता पाई जाती है। एक शब्द याद आ रहा है आपको कल की क्लास का, समकालिकता, यानी कि क्या होना चाहिए, होमोजेनिसिटी होनी चाहिए कि पोलन ग्रेन और हमारा जो एग है वो सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए।
अब उसका उल्टा कर दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, क्योंकि ये बात मैंने आपको कल की क्लास में ही बता दी थी कि अगर हमारा पोलन ग्रेन या हमारा परागकोश, दोनों ही सेम बात है क्योंकि परागकोश परिपक्व होगा तभी पोलन ग्रेन बनेगा, या हमारी स्त्री केसर और एग दोनों अलग अलग टाइम पे मिच्योर हो, पोलन ग्रेन एक दिन पहले मिच्योर हो गया, स्त्री केसर में एग बना ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, भिन्न काल परिपक्वता। तो क्या होगा इसमें भाई, ये आई है, ठीक है, डाइकोगेमी। तो डाइकोगेमी में क्या होता है कि पुष्प में परागकोश व स्त्री केसर अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। परिपक्व मतलब मिच्योर होते हैं, ठीक है बच्चों, समझ गए। अब कौन पहले परिपक्व हो रहा है, इसके अकॉर्डिंगली इसके दो प्रकार हैं, ठीक है। कौन पहले परिपक्व हो रहा है, पहले परागकोश परिपक्व हो रहा है तो पहले पोलन ग्रेन बन जाएंगे, अगर पहले स्त्री केसर परिपक्व हो रही है तो पहले एग बन जाएगा। अब कौन पहले परिपक्व होता है उसके आधार पर ये दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला आपको समझ में आ रहा होगा पूर्वता, पू से पुरुष, ये तो समझ में आ रहा है। तो पू का मतलब हो गया यहां से पुरुष से, पुमंग से, पुमंग का पू ले लिया इसने, और पूर्वता का मतलब पहले, पूर्व का मतलब तो समझ में आता है, हिंदी शब्द है, पूर्व का मतलब पहले, तो मतलब पुमंग पहले परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। यही मैं कह रही हूं, ज्यादातर बायोलॉजिकल हिंदी जो शब्द हैं उनका आप संधि विच्छेद कर दो, आपको पूरी परिभाषा समझ में आ जाएगी। अब वही उसी को परिभाषा बना के लिखना है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, प्रोटो एंड्री। देखो एंड्री कहां से आया है, एंड्रोशियम से, ठीक है, इसलिए इंग्लिश शब्द भी याद करना मुश्किल नहीं है अगर आप उनका मीनिंग समझ लोगे तो, इसीलिए सबका मीनिंग समझाती हूं मैं। एंड्री का मतलब होता है एंड्रोशियम से, और प्रोटो का मतलब या प्रो का मतलब होता है पहले, तो भाई पहले एंड्रोशियम परिपक्व हो रहा है, तो इंग्लिश में भी परिभाषा बन गई, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, जब पुष्प में परागकोश या पुंकेसर, चलो पुंकेसर ले लेते हैं अपन, है ना। अब आपको पता ही है कि क्योंकि यहाँ पे पू दे रखा है, लेकिन आपको ये ध्यान है कि पुंकेसर परिपक्व मतलब वही परागकोश परिपक्व, परागकोश परिपक्व मतलब वही परागकण बनेंगे, है ना, सेम चीज हुई। में पुंकेसर में स्थित परागकोश यानी कि एंथर, इंग्लिश शब्द में बोलती जाती हूं, ठीक है ना, अपने स्टैमिन में स्थित परागकोश या एंथर पहले परिपक्व हो जाता है। या इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो तो ये लिख दोगे, स्त्री केसर से पहले हो जाता है, स्त्री केसर से पहले परिपक्व हो जाता है या मिच्योर होता है। उदाहरण क्या है बच्चों, इसके उदाहरण लिख रही हूं मैं यहाँ पे, उदाहरण है अपना कपास, ठीक है, कपास में ऐसा होता है, कपास है, साल्विया है, इसमें ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, साल्विया से यहाँ पे साल्विया एग्जाम्पल भी लिख दो आप, साल्विया क्योंकि एक बार है ना एमसीक्यू में पूछा हुआ है। साल्विया जो है वो कीट परागित होता है, मतलब वही पर परागण होता है, स्वपरागण इसमें होता नहीं है, ये द्विलिंगी है। ये सारे पौधे, ये सारे पुष्प द्विलिंगी है, उसके बावजूद भी इनमें स्वपरागण नहीं हो रहा, क्योंकि भाई पहले पोलन ग्रेन बन रहा है इसमें, तो पोलन ग्रेन पहले बन जाएगा, एग तैयार ही नहीं है, तो स्वपरागण के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। हवा से या कीट से उड़ के ही इसका उद्धार हो सकता है जीवन का। अब आप ये बोलेंगे ऐसा क्यों, भाई नेचर है, हम यही तो पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक विधियां पढ़ रहे हैं भाई, मेरी या आपकी मर्जी से नहीं हो रही है ना। कई बच्चे सवाल पूछेंगे क्यों मैम, पहले क्यों, भाई नेचर है, नेचर ने उसको ऐसा बनाया है ताकि उसमें पर परागण हो। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि हमने कहा कि स्वपरागण के कुछ नुकसान भी है। एक अपन ने अंतः प्रजनन पढ़ा था, अंतः प्रजनन अवनमन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन।
अगर ब्रीडिंग डिप्रेशन होने लगे नेचर में तो सारे पौधे खत्म हो जाएंगे। उसको सुधारने के लिए नेचर ने ही कुछ ऐसी विधियां बनाई हुई है जिससे उनमें पर परागण भी हो पाए, द्विलिंगी होने के बावजूद। ठीक है, समझे इस बात को? सब कुछ नेचर डिसाइड करती है, मैं आप कुछ नहीं, हम तो बस हमको जो दिखता है वो पढ़ते हैं हम। ठीक है, चलिए, तो अभी क्या है, ये तो हो गया पुरुष। अब इसी का उल्टा ले लो, दूसरा क्या हो जाएगा, स्त्री पूर्णता। उसमें क्या हो जाएगा भाई, स्त्री जो है वो पहले परिपक्व हो जाएगी, ये तो नाम से ही लग रहा है। इसमें क्या होगा, प्रोटोगाइनी। प्रोटो का मतलब वही पहले और गाइनी का मतलब गाइनोशियम। तो इसमें क्या होगा, छोटे में लिख दूं मैं, स्त्री केसर पराग कोश या पुंकेसर से। ठीक है, दोनों ही शब्द सही हैं, पराग कोश से पहले परिपक्व हो जाएगी। अब मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूं क्योंकि ऊपर मैंने एक पूरी लाइन लिखी है, पहले परिपक्व हो जाएगी। आप पूरा लाइन बना के लिखना। मैं बार बार कहती हूं कि मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्योंकि रिपीट हो जाती है तो फिर मैं उसको शॉर्ट में लिख देती हूँ। आप पूरी लाइन लिखेंगे प्रॉपरली तरीके से, और आपके पास एप्लीकेशन पे हैंड रिटन नोट्स पड़े हुए हैं, उनका भी आप हेल्प लेंगे। परिपक्व हो जाती है। इसका उदाहरण क्या लोगे भाई, तो उदाहरण अपन इसका ले सकते हैं मिराबिलस। अब ये मिराबिलस क्या है, मिराबिलस कोई प्रिंसेस नहीं है। मेरे को तो इसी से याद है, एक मूवी है डिज्नी की, उसमें उसका नाम मिराबिलस रहता है, तो मेरे को तो ये वहीं से याद है। लेकिन ये एक प्लांट है जिसको हम 4 o'clock प्लांट कहते हैं। अगर आपको याद हो, कभी आपने सुना हो, 11th वालों को भी बताया है, मिराबिलस जलापा। आगे फिर आएगा ये फिर आने वाला है नाम, मिराबिलस जलापा। इसको 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम फिर से पढ़ेंगे, आगे एक चैप्टर आएगा तब, इसको याद रखना। तो इसमें क्या होता है, स्त्री पहले परिपक्व हो जाती है और पोलन ग्रेन बने ही नहीं होते, तो खाली स्त्री केसर का अंडा क्या कर लेगा, दुल्हन अंदर बैठे बैठे क्या इंतजार ही कर सकती है अब पोलन ग्रेन का? पोलन ग्रेन तो तैयार ही नहीं है। अब उसका उद्धार कब हो सकता है जीवन का, उसकी शादी कब हो सकती है, जब बाहर से कोई पोलन ग्रेन उसकी मदद करने के लिए आए। आकाशवाणी हो कोई कि कन्या निराश मत हो, मैं आया हूं तुम्हारी मदद करने के लिए, ऐसा कुछ हो तभी इसका हो सकता है। तो इसमें भी पर परागण होगा। ये सब पर परागण करेंगे, मैं पहले ही बात बोल चुकी हूं, पर परागण हो रहा है इन सब में, द्विलिंगी होते हुए भी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अपनी आती है विषम वर्तिकात्व। फिर से हिंदी तोड़ो। विषम का मतलब जो ऑड होता है, अलग होता है। वर्तिकात्व का मतलब क्या होता है, स्त्री का जो वर्तिका होता है ना, उसी से। तो भाई यहाँ पे क्या होती है, जो अपनी स्त्री होती है उसकी जो वर्तिका है उसमें भिन्नता पाई जाती है। अब कैसे, यहाँ पे इंग्लिश शब्द है हेट्रोस्टाइल। स्टाइल किसको कहते हैं, वर्तिका को, तो उसी का लिखा है। अब इसमें क्या है, कुछ पौधों में 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक तो ये उदाहरण आपको याद रखना है, एक तो है ये प्रीमरोज। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लिखोगे तो अच्छा आपके ऊपर इंप्रेशन पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा चीज है जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, लेकिन चीज को समझाना है तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना हमारे लिए अच्छा होता है। मैं डायग्राम भी बनवा रही हूँ। इसमें क्या होता है, प्रीमरोज के अंदर 2 प्रकार के फ्लावर होते हैं जिसमें अलग अलग साइज की वर्तिका होती है, मतलब स्टाइल होती है। कैसे, एक तो होती है पिनाइड, जिसको अपन यहाँ पे पिनाइड बोल रहे हैं, और एक होती है थ्रमाइड। अब पिनाइड और थ्रमाइड में क्या होता है, पिनाइड में क्या होता है, पिनाइड में जो स्त्री केसर की वर्तिका है, स्त्री केसर की वर्तिका लंबी होती है। कैसे, बता रही हूं। और जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर का व्रंत छोटा होता है। पुंकेसर का व्रंत कैसा होता है, छोटा होता है। अभी डायग्राम बनाऊंगी, समझ में आएगा। देखो, ये डायग्राम आप बना लेना, आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये अपना 1-2 बनाने हैं मेरे को, तो थोड़ा छोटा बनाती हूं मैं, या थोड़ा ऊपर बनाती हूं। ये देखो, ये प्रीमरोज है, ये प्रीमरोज का फ्लावर है। अब बाकी सारी चीजें अपन नहीं बना रहे हैं, सीधा मैं थैलेमस बना रही हूँ। ये थैलेमस है और ये अंदर फ्लावर, ये इसके पेटल्स हैं, है ना, ये इसके पेटल हो गए।
सीधा अपन अंदर चल रहे हैं। इसमें क्या होता है कि इसकी जो स्त्री केसर होती है वो बहुत लंबी होती है, ऐसे, है ना। इसकी वर्तिका हो गई है, वर्तिका मतलब स्टाइल, और ये स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र, और ये पूरी स्त्री केसर है। ये अंडाशय वंडाशय लिखना चाहो तो लिख दो। अपन पुंकेसर बनाते हैं। पुंकेसर होते हैं यहां पे, ये देखो, ये अपने पुंकेसर है, स्टेमिन। अब थोड़ा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। लड़की ऊपर, वो अमिताभ बच्चन का गाना सुना है, कौन सा गाना याद भूल गई मैं, जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा हाल है। तो भाई उसकी बीवी लंबी है, स्टिग्मा वहां पे है, हेड ऊपर कुतुब मीनार की तरह, और पुंकेसर यहाँ है। अब बताओ, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, ग्रेविटेशन के विपरीत कोई लिफ्ट थोड़ी लगी हुई है, वो अदनान सामी की तरह थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। तो भाई लिफ्ट थोड़ी लगी हुई है यहाँ पे कि पुंकेसर लिफ्ट में बैठेंगे, ऊपर जाएंगे, स्टिग्मा में गिर जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। और हवा का भी कोई चांस नहीं है, और हवा आएगी भी तो कैसे, हवा आएगी तो ऐसे आएगी, ऐसा थोड़ी आएगी, और आएगी भी तो पुंकेसर को ऐसे ले जाएगी। जरूरी नहीं है ना कि ये पुंकेसर यहां आकर गिरे उल्टी डायरेक्शन में। तो यहां पे स्वपरागण का कोई चांस नहीं है ना। इसको परागकण कहां से मिलेगा, इसका उद्धार कहां से होगा, जब इसके जीवन में कोई दूसरा पोलन ग्रेन, मतलब प्रीमरोज का ही, ये बात मुझे बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से, कि उसी जाति का, उसी चीज का, मतलब प्रीमरोज का ही कोई दूसरा पोलन ग्रेन कहीं से उड़ के आए और गिरे, यानी कि पर परागण हो, तभी कुछ इसका जीवन सुधर सकता है ना। ये वाले तो कुछ काम के नहीं है हमारे। तो एक तो ऐसे फ्लावर है इसके पास, तो इसमें तो स्वपरागण नील बट्टा सन्नाटा है भाई, पर परागण के चांसेस ज्यादा है। दूसरे होते हैं थ्रमाइड। थ्रमाइड में क्या होता है, ये हो गए पिनाइड। इसको याद करने का तरीका बताऊंगी मैं अभी, मस्त वाला। ये देखो पिनाइड में क्या होता है, थ्रमाइड में ये अपना फ्लावर है, इसमें स्टिग्मा तो छोटी होती है, मतलब वही वर्तिका इसकी बहुत छोटी है। ये देखो ढंग से नहीं बना, छी 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 मैम, आपको एक ढंग के डायग्राम बनाना नहीं आता, बोल रहे हो क्या ऐसे। ये अपनी हो गई वर्तिका, स्टाइल, और ऊपर जो दिख रही है वो हो गई स्टिग्मा। आप थोड़ा ढंग का बना लेना भाई, मेरा क्या झुकना पड़ता है मेरे को बहुत नीचे। और इसके पुंकेसर देखो यहां है, पुंकेसर वही है जहां थे पहले भी, बस इसी का फर्क आ रहा है बार बार। ये अपने हो गए पुंकेसर। तो इसकी वर्तिका बहुत छोटी होती है, इसलिए तो हमने कहा विषम वर्तिका। पुंकेसर में तो कोई फर्क है ही नहीं, उसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी ऐसे ही है। वर्तिका के नखरे हैं, मतलब कि स्टाइल के नखरे हैं, उसमें लंबी है बहुत ज्यादा, इसलिए दिक्कत आ रही है। इसमें छोटी है। अब देखो इसमें स्वपरागण हो सकता है ना, पुंकेसर यहां से यहां पराग कण को गिरा सकता है आराम से। तो इसमें स्वपरागण के कुछ चांसेस है ना, स्वपरागण हो सकता है, पर परागण के कम चांस है, पर परागण के चांस उसमें ज्यादा है, उस वाले फूल में। अब इसको याद कैसे करें, याद ऐसे रखा हुआ है, देखो मेरा तरीका बहुत अलग है लोगों से याद करने का, मैं अपने ही तरीके से याद करती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है पिन, पिन का मतलब क्या होता है, चुभने वाली। तो हम ऐसा, हमारे वही जोक सपाट में ऐसा कहते हैं कि लड़कियों की निगाहें बड़ी ही तीखी और तेज होती है ना, लड़कियां तेज होती है, ऐसा हमने धारणा बनाई। तेज मतलब तीखा, तीखा मतलब पिन। तो भाई यहाँ पे क्या है, लड़कियां तेज है मतलब लड़की लंबी है, पिन जैसी है, ऐसा याद कर लो कि भाई लड़की पिन जैसी लंबी है, तो ये पिनाइड हो गई, ठीक है। और बचा है वो थंब है, थंब मतलब अंगूठा, मतलब ऐसे तो ये थंब नहीं है, ये थंब है, लेकिन याद करने के लिए हम थंब से कर सकते हैं, थम्स अप मतलब अंगूठा। तो लड़का अंगूठे जैसा है, यहाँ पे लड़का जो है वो क्या है, अंगूठे जैसा ही है, लड़की जो है वो अंगूठे जैसी है, ठीक है। यहाँ पे छोटी है और यहाँ पे पिन जैसी है, लंबी एकदम। यहाँ पे अंगूठे जैसी छोटी है और वहां पे पिन जैसी लंबी है, ऐसे याद कर लोगे,
हो जाएगा याद बढ़िया से। चलो ये बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। ये सब आपको भाई याद रखना है। अब यहाँ से कभी कभार कोई क्वेश्चन आया हुआ है, एक तो पूर्वता क्या होती है वो क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैंने एप्लीकेशन वाले बच्चों को बोल रखा है कि आपके एप्लीकेशन पे अभी तो खैर सारे नहीं डले, PYQ डले हुए हैं चैप्टर वाइज, उनको आप देखते रहें। चैप्टर वाइज भी डले हुए हैं एप्लीकेशन पे और बोर्ड वाइज भी है। जो आप लोग कहते हैं ना हमारे यूपी के बता दो, हमारे एमपी के बता दो, एमपी, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और क्या बच गया, राजस्थान, छह के 6 बोर्ड के सारे चैप्टर्स के PYQ डाले हुए हैं बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो आपको बहुत वहां से हेल्प मिलने वाली है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे भाई इतनी बात समझ में आई। अभी हम अपन प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, तो एक बार मैं आपके डाउट देख लेती हूँ, फिर अपन प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। बेटा जिन लोगों का भी अभी डाउट ग्रुप ज्वाइन नहीं हुआ है, आपके एप्लीकेशन पे एक सपोर्ट नंबर है, उस सपोर्ट नंबर पे कॉल करो, वो आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। वो मेरे हिस्से में नहीं आता, वो नीचे से होता है ऑफिस से, वही आपको ऐड कर पाते हैं। कोई डाउट? प्रैक्टिकल की तरफ चलें अपन। भाई श्री राम तो जाओगे, लेकिन इधर राम कहानी मत भूल जाना, है ना, क्लास ले लेना टाइम पे। चलो डाउट मेरे को दिख नहीं रहा है, सब अपने ही मगन बातों में मस्त कर रहे हैं। बेटा बालाजी की बुक थोड़ी सी डिफरेंट है। बालाजी की बुक में क्या है, बहुत सारी चीजें हैं ना ग्रेजुएशन लेवल की दे रखी है अरिहंत और बालाजी में। तो अपन को मेन तो एनसीईआरटी और बहुत सारे डायग्राम आपको पता है एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं भी बनवाती हूँ। जैसे ये वाला डायग्राम आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये मैंने बनवाया है आपको, तो ये बनाना है आपको। ये आपकी चीज आपके काम को दिखाएगा एक्स्ट्रा में। चलो अब अपना मेन आ रहा है, यहीं पे अपन प्रैक्टिकल जो है आज का देखने वाले हैं। तो हरकोगेमी, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट है, हरकोगेमी क्या होता है। देखो हरकोगेमी क्या है, एक प्राकृतिक विधि है जिसमें क्या होता है, ये कैलोट्रोपिस में पाई जाती है। कैलोट्रोपिस मतलब आंकड़ा, भाई पहचानते हो ना, शिव जी को चढ़ता है जो दिख रहा है ना, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, है ना। तो भाई कैलोट्रोपिस जो है उसमें पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इस विधि में पुष्प के अंदर, पुष्प में कुछ संरचनात्मक अवरोध, संरचनात्मक का मतलब स्ट्रक्चरल अवरोधों के कारण, अवरोध समझ गए, बैरियर, रुकावट, ठीक है। अवरोधों या संरचनात्मक अवरोधों के कारण उसी पुष्प या पौधे का परागकण उसी स्त्री केसर पर अंकुरित नहीं हो पाता, अंकुरित नहीं हो पाता। या जा नहीं पाता, है ना, या गिर नहीं पाता, जो भी समझो, मतलब किसी भी तरीके से। अंकुरित का मतलब भाई पोलन ट्यूब नहीं निकल पाती है। ये क्या चक्कर है, ये चक्कर है कि इनमें कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती है, इनमें कुछ ऐसी संरचना पाई जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है, एमसीक्यू आया हुआ है यहाँ से, कि निम्नलिखित में से किसमें ऐसा संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है जिसके कारण परागकण उसी पुष्प पर अंकुरित नहीं हो पाता। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है,
संरचनात्मक, और ये वर्ड भी हरकोगेमी, इस प्रोसेस को या इस टेक्निक को हरकोगेमी कहते हैं। अब मैंने इसको ऐसे याद करा, हरको का मतलब सरक जाओ, ऐसे कौन बोलते हैं ना, हरको का मतलब चल हट, ऐसे हरकोगेमी, हटा दिया भाई कि हाँ ये हमारे ऊपर नहीं गिराना, कहीं और जाके गिराओ अपना पोलन ग्रेन, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं जो खुद के पोलन ग्रेन को खुद में गिरने से या अंकुरित होने से रोक देते हैं। अब ये उदाहरण हमको याद रखना है, सारे उदाहरण हमको याद नहीं रखने, एक ही उदाहरण याद रखना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपस जिसको अपन आंख कहते हैं, भाई इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है वहां पे हिंदी में दिया हो ऑप्शन में या इंग्लिश में भी दिया हो। कैलोट्रोपिस जो मैंने आपको दिखाया, ये रहा कैलोट्रोपिस। इस कैलोट्रोपिस में एक चीज पाई जाती है, इसके जो पोलन ग्रेन होते हैं, अभी मैं आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ, आज ही फ्रेश मैंने निकाला है, आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है। इतना बड़ा नहीं होता है जितना बड़ा मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको दिख जाए। बहुत ही छोटा, आप खुद भी घर पे निकालने की कोशिश करना, आपके घर के बाहर मिल जाएगा ये, है ना, आसानी से। देखो यहाँ पे होता है ये, इस जगह पे, अभी आप वीडियो देखना। इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन जो होते हैं वो बिखरे बिखरे नहीं रहते। जैसे पोलन ग्रेन हमने कहा कि जब पराग कोश फटता है तो पोलन ग्रेन सारे बिखर जाते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क टूट जाता है और सारे पोलन ग्रेन अलग हो जाते हैं, है ना। इसमें ऐसा नहीं हो पाता है। इसमें क्या होता है, एक ऐसी संरचना पाई जाती है जो मैं अभी बना रही हूं, ऐसी थैली जैसी, ये देखो जो आपको दिखेगी वीडियो में, आप देखना आराम से। ये बहुत छोटी है लेकिन मैंने कोशिश की आपको दिखाने की। इसमें एक थैली जैसी संरचना होती है जिसको बोलते हैं पॉलिनियम। पॉलिनियम, इसमें सारे पोलन ग्रेन ऐसे बंद पड़े हो, चिपके हुए रहते हैं। ये रहे इसके पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, ठीक है। पोलन ग्रेन ये पॉलिनियम है, ये पूरे को पॉलिनियम कह रहे हैं, ये जो पूरा दिख रहा है आपको इसको पॉलिनियम कह रहे हैं, और इसके अंदर पोलन ग्रेन है। तो ये पोलन ग्रेन फ्री नहीं हो पाते, ये पोलन ग्रेन उड़ के किसी कीट पे चिपक के जाएंगे, है ना। ये ऐसे, मैं आप देखना, मैं भी रग रही थी तो मेरी उंगलियों पे चिपक रहा था ये बार बार। तो ये क्या है, कीट परागित होता है, कीट पे चिपकता है ये ऐसा नहीं है कि उसी फूल से पोलन ग्रेन निकल के उसी फूल पे गिर जाए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गुच्छों में रहता है ये। जब कीट इसके अंदर जाएगा, क्योंकि ये बहुत अंदर पाया जाता है, अभी आप वीडियो के अंदर देखना, कीट इस पे बैठता है, उस पे चिपकता है, फिर वही कीट उड़ते फुड़ते जाता है, तो ये पॉलिनियम टूटते हैं, और पॉलिनियम टूटते हैं तब पोलन ग्रेन यहाँ से निकलते हैं और फिर किसी दूसरे पुष्प पे गिरेंगे। तो यहाँ पे स्वपरागण पॉसिबल नहीं होता, यहाँ पे पर परागण ही होता है। अब यहाँ पे आपको इस पॉलिनियम के बारे में पता होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में आपको लिखना भी है। क्या लिखोगे कि आंख में परागकण मिलकर पॉलिनियम बना लेते हैं, पॉलिनियम बना लेते हैं। ये पॉलिनियम शब्द आपको याद रखना है। पॉलिनियम होता क्या है, वही पोलन ग्रेन का समूह जो एक थैले जैसी संरचना में मिल रहा है, उसको पॉलिनियम कहते हैं। अब फटाफट से आप लोग वो देखो वीडियो कैसा दिखता है पॉलिनियम, और फिर अपन इस पे नीचे वाले टॉपिक पे बात करते हैं। ये हमारे पास कैलोट्रोपिस है, और यहाँ पे आपको अगर ये दिख रहा हो तो ये गाइनोस्टेजियम कहलाता है, क्योंकि इसमें गाइनोशियम और एंड्रोशियम यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों मिले हुए हैं और एक स्टेज का निर्माण करते हैं, जिसको गाइनोस्टेजियम कहते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा डिटेलिंग में देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ब्लैक कलर का डॉट नज़र आ रहा है, यहीं पे हमारे पोलिनियम रहते हैं, जो कि सारे पोलन ग्रेन मिलकर एक झुंड बना लेते हैं। इसको हमें खोलना है। अगर हम इसको खोल लें, ये कुछ इस तरह से, देखिए ये देखिए, ये हमारा पॉकेट खुल गया है। जब इंसेक्ट इस पे बैठता है तो ये पॉकेट इसी तरह से खुल जाता है। अब हमें वो ब्लैक चीज़ पकड़कर निकालनी है यहाँ से। ये देखिए, ये हमारा पॉलिनियम निकल के बाहर आ गया है, अगर आपको दिख रहा हो।
ये देखिए, ये आपको चिमटी पे छोटा सा एक पंख जैसी संरचना दिख रही है। इस चिमटी पे अगर आपको ये दिख रहा है फुद्दी जैसा, यही पोलिनियम है। अब हम इसको किसी ब्लैक चीज़ पर रख कर देखते हैं ताकि हमको आसानी से नज़र आए। ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने इसको ब्लैक पेपर पे निकाल लिया है और यहाँ पे जो है ये रहा आपका पोलिनिया एक। जब कीट कैलोट्रोपिस पे बैठते हैं तो इसी पोलिनिया को अपने साथ चिपका के ले जाते हैं और इसका पॉलिनेशन करते हैं, यानी परागकण करते हैं। और ये बहुत बारीक है, ये हम इसको काफ़ी मैग्नीफाई करके देख रहे हैं इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है, बाकी बहुत ही छोटा होता है अगर आपने इससे पहले वाले इस वीडियो के अंदर देखा हो तो देखा आपने कैसा होता है पोलिनियम। और जैसा कि मैंने कहा आपको दिख रहा था बहुत ही छोटा होता है, ये इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा मैंने यहाँ पे बनाया है, और यही कीट के ऊपर चिपक जाता है और फिर इसका पॉलिनेशन करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है ये कई बार, या तो इस फॉर्म में कि पोलिनियम क्या होता है, कई बार हर्कोगेमी के नाम से, कई बार जैसे मैंने आपको अभी एक एमसीक्यू की फॉर्म में बताया उस फॉर्म में, किसमें पाया जाता है ये आपको याद होना चाहिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मजा आया कि नहीं? तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताएंगे कि आज का प्रैक्टिकल आपको कैसा लगा और पोलिनियम आपको कैसा लगा। और कभी आप खुद भी निकालना, जैसे मैंने कहा आप आराम से निकाल सकते हो, कुछ नहीं, एक वो फोर्सेप चाहिए आपको जो कि आपके पास होगी, कोशिश करना निकालने की, मजा आ जाएगा एकदम, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार मैंने तो पोलिनियम निकाला। ठीक है, कोशिश करना, उसको बारीकी से निकालना पड़ेगा, थोड़ा सावधानी से। फिर क्या है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है एक लिंगता। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, वैसा ही वही स्वपरागण का उल्टा। अगर अपना पौधा एक लिंगी है, मतलब कि यूनिसेक्सुअल है, अगर सिर्फ उसमें पुंकेसर है और सिर्फ उसमें स्त्री केसर है, तो वही क्या कर लेंगे दोनों अकेले अकेले, है ना, निषेचन या फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाएगा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में केवल क्या हो पाता है, सिर्फ पर परागण ही हो पाता है, स्वपरागण अपने आप ही रुक जाएगा। स्वनिषेचन को ही स्वपरागण कहते हैं, ये बात भी पहले मैं बता चुकी हूँ। जैसे अपना पपीता है, इसमें मेल और फीमेल प्लांट ही अलग होते हैं, तो कहाँ से स्वपरागण होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। तो इसको ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, ये आपको समझ में आ गई कि पौधे कैसे होने चाहिए, या तो एक लिंगाश्रयी हो या फिर एक लिंगी हो। ठीक है, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टिप्पणी में आया हुआ है एक दो बार। टिप्पणी वाले जो प्रश्न होते हैं बच्चों, उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, स्व असंगजनता। ठीक है, और ये हर साल मैं पढ़ाती हूँ और हर बार मैं कराती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे इसको ढूंढ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरी बात ही नहीं मानते हैं कि भाई जब मैं कहती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसको हाईलाइट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, फिर आपको मिलता नहीं है कि मैम आपने ये करवाया नहीं, मैम हमें मिल नहीं रहा है, ये कहाँ से करना है, ये कौन सा क्वेश्चन है। तो इसीलिए अभी से मैं आपको कह रही हूँ, जब जब मैं इंपॉर्टेंट PYQ अंडरलाइन ऐसी चीज़ें करती हूँ, आप अपने नोट्स में इसको शामिल करें ताकि आपको ढूंढना ना पड़े कहीं पे, फटाफट से चीज़ें मिले आपको नोट्स में, आपका ध्यान जाए कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, रिविजन करो तब भी। चलो अभी क्या है, स्व असंगता क्या होती है, इस पर टिप्पणी भी आई हुई है, छोटा क्वेश्चन भी आया हुआ है, पर आप पूरा इसको याद करो तो अपने आप चीज याद हो जाएगी। इस प्रक्रिया में पौधों में आनुवांशिक रूप से अंतःप्रजनन मतलब क्या, कल की क्लास में बताया है। अंतःप्रजनन मतलब किसको कह रहा है ये, वही स्वपरागण को, है ना, स्वपरागण को ही अपन अंतःप्रजनन कह सकते हैं ना इंग्लिश में, जिसको क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग। वही खुद से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। आनुवांशिक रूप से अंतःप्रजनन या स्वपरागण को रोकने का या तरीका है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा आपको सिमिलर लगेगा। कई बच्चों को स्व असंगता
और हर्कोगेमी सेम लगता है, लेकिन मैं अभी आपको अंतर क्लियर कर देती हूँ। स्व असंगता में जीन्स यानी कि डीएनए में प्रॉब्लम होती है। समझ गए बात को, कि यहाँ पे जीन्स ऐसे होते हैं इसके अंदर जो खुद का पोलन ग्रेन खुद पे जर्मिनेट नहीं होने देते। कोई संरचनात्मक चीज प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। क्या है वहां पे? तो स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है कि भाई पॉलिनियम बन रहा है। अगर आप इस पॉलिनियम में से पोलन ग्रेन को खोल के डालोगे तो वो अंकुरित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम स्ट्रक्चर के अंदर है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है आप खुद पोलन ग्रेन चाह कर भी अगर उस पर डालोगे तो वो अंकुरित नहीं होगा, ये दिक्कत है। ठीक है, बात को समझ में आई कि उसमें और इसमें क्या प्रॉब्लम है? वहां पे स्ट्रक्चर की दिक्कत है, और यहां पे आनुवांशिक रूप से जीन्स डीएनए से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या होता है यहां पे? इस तरह के पौधों में उसी पुष्प का परागकण उसी के स्त्री केसर पर अंकुरित होने में असमर्थ रहता है। अब मैं वहां पे करेक्ट कर देती हूँ। कई लोग को लग रहा होगा कि मैम यहाँ पे भी आपने ऐसे ही लिखा है अंकुरित, तो मैं इस सेंटेंस को चेंज कर देती हूँ। उसी स्त्री केसर पर नहीं जा पाता, ऐसा कर दूं तो अब तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, अंकुरित शब्द ही हटा दिया मैंने वहां से। ठीक है, अंकुरित होने में असमर्थ रहता है। यह प्रक्रिया पुष्प में स्थित कुछ विशिष्ट जीन्स द्वारा या जीन द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, और इस पे भी क्वेश्चन है, इस पे शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा कौन से प्रकार की बहिर्जनन युक्ति है जो किसी विशिष्ट जीन द्वारा नियंत्रित होती है। अब वहां पे आपका भेजा इतना जल्दी चलेगा ही नहीं जब तक आपका हर एक लाइन क्लियर नहीं होगी। अभी मैंने आपका ध्यान दिलवा दिया है ना, अगर आप अंडरलाइन कर लोगे अभी और उस टाइम भी अगर आपका ध्यान इस पे चला गया तब तो भेजा चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसे पढ़ के निकल लिए कि हाँ एक टॉपिक होगा अस्वंगजनता, ठीक है पढ़ा हुआ है पहले, तो नहीं इतनी जल्दी भागेगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको क्या करना है, हमको अंडरलाइन करते जाना है, हाईलाइट करते जाओ। हाईलाइटर है आपके पास तो आपको एकदम दिखेंगी वो चीजें। ये पीवाईक्यू है, टिप्पणी वाला क्वेश्चन भी पीवाईक्यू है, वो संक्षिप्त टिप्पणी करो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें आया हुआ है असंगजनता। और बहिर्प्रजनन युक्तियां वैसे नहीं आया हुआ है लॉन्ग टाइप में, पर इससे आप देख रहे हो काफी क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तरह तो यहाँ पे ये कुछ विशिष्ट जीन के द्वारा क्या होती हैं, नियंत्रित होती है। चलो, ये अपनी बहिर्प्रजनन जो युक्तियां हैं वो यहाँ पे समाप्त होती है। अब पारस्परिक क्रिया, इसी को अपन कहते हैं स्त्री परागकण प्रक्रिया या पारस्परिक क्रिया। तो ये दोनों हेडिंग आज तो अपन पूरी नहीं कर पाएंगे, इसको आज अपन पूरी करेंगे भी नहीं इसको। पारस्परिक क्रिया, ठीक है, क्या है ये समझ लो भाई। अपना पोलन ग्रेन किसी भी तरीके से, चाहे स्वपरागण से, ये बात तो नोट कर लेना कि अब जो अपन पढ़ने वाले हैं वो दोनों के लिए कॉमन है, स्वपरागण पर परागण, वो बात खत्म।
स्वपरागण से आए चाहे पर परागण से आए, हमारा पोलन ग्रेन मतलब हमारा दूल्हा दरवाजे पे आके खड़ा हो गया है ना, वर्तिका पे गिर गया है, वर्तिकाग्र पे सॉरी स्टिग्मा पे गिर गया है। अभी स्टिग्मा पे गिरने के बाद क्या होगा, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो भाई 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए। जो सबसे पहली बात मैंने आपको समझाई थी और वो शब्द था उसी जाति। ये शब्द आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी मैं बोलूंगी पोलन ग्रेन गिरा मतलब उसी जाति की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि अपन ये पहले ही कह चुके हैं कि अदर स्पीशीज का पोलन ग्रेन गिर के भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। पराग नलिका बन सकती है, पोलन ट्यूब बन सकती है, लेकिन पोलन ट्यूब आगे जाके कुछ कर नहीं पाएगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, कल अपन जो पोलन पढ़ने वाले हैं उसमें भी एक प्रैक्टिकल है, मैं आपको पोलन ट्यूब बताऊंगी निकलते हुए लाइव, जो आपके एनसीईआरटी की बुक में एक्टिविटी भी है, जो मैंने उस टाइम कहा था कि मैं आपको तब बताऊंगी। तो कल भी अपन एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं, तो कल की क्लास भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी बात को सुनते जाओ, जो मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट में समझा रही हूँ कि पोलन ग्रेन जब किस पे गिरता है भाई, हमारी वर्तिका के ऊपर आके गिरता है, ये पोलन ग्रेन गिरा। तो सबसे पहले अपनी जो वर्तिका है, अब आप बोलोगे उसको कैसे पता चलेगा कि वो उसी जाति का है। वो कबीर सिंह देखिए, ये मेरी बंदी है, वो मेरा बंदा है, बस वैसा ही यहाँ पे भी सीन है कि यहाँ पे क्या है, वर्तिकाग्र कुछ ऐसे रसायनों का सिक्रीशन करती है जिसको पोलन ग्रेन पहचानता है, और पोलन ग्रेन में कुछ ऐसे बाहर की तरफ कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं, वो हर जाति के अलग होते हैं। मतलब आम है तो उसका अलग होगा, जामुन है तो उसके पोलन ग्रेन में अलग रसायन होगा, लेकिन कुछ कॉमन होते हैं, जैसे गाबा करके होता है। हालांकि आपको याद नहीं रखना है, आपको याद नहीं रखना है, जस्ट फॉर अ नॉलेज। किसी का वो ज़्यादा ही बायो उड़ेल ली जाती है ना, फिर वो पूछते हैं कमेंट में मैम कौन सा रसायन, तो बता दिया, याद नहीं रखना है इसको। कुछ रसायन सिक्रीट करते हैं, उसमें से कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो बड़े स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि आम है तो आम का कुछ स्पेशल होगा, जामुन है तो जामुन का कुछ स्पेशल होगा। तो भाई क्या होती है, वर्तिकाग्र कुछ रसायनों का सिक्रीशन करती है यहाँ पे, ऐसे ही पोलन ग्रेन भी कुछ रसायनों का सिक्रीशन करता है, और ये हर जाति में अलग होता है। लेकिन अगर ये भी आम का है और ये भी आम का है तब तो सेम ही होगा, वो तो बात समझ गए। तो भाई पहले जब ये रसायनों का सिक्रीशन करते हैं तो देखो यहाँ पोलन ग्रेन की कोई दादागिरी नहीं चलती, सारा डिसीजन स्त्री केसर का होता है, मतलब कि वर्तिकाग्र का होता है। वर्तिकाग्र पराग कण की जाति पहचानती है, पराग कण को पहचानती है, पहचान करती है पहले कि ये मेरा बंदा है कि नहीं है, ये उसी जाति का है कि नहीं जिस जाति की मैं हूं। मतलब अगर मैं मैंगो की स्पीशीज हूं तो ये मैंगो का पोलन ग्रेन है या नहीं है। और स्पीशीज में भी आपको पता है बहुत वैरायटी होती है, तो उसके लिए भी ये चीज लागू है। ठीक है, तो वो पहचानती है जब स्त्री केसर का वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पोलन ग्रेन की पहचान कर लेता है कि हाँ ये मेरा बंदा है, तब ही पोलन ग्रेन की ट्यूब यहां तक पहुंच पाएगी, वरना ये पोलन ट्यूब निकल ही नहीं पाएगी कभी, ये यहीं पे नष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन उसी जाति का होना। अगर कोई दूसरी जाति का आके गिर भी गया है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो नष्ट हो जाएगा। और खुदा ना खास्ता, चलो एक कंडीशन अपन ऐसी भी मान लेते हैं कि मान लो आम की ही कोई वैरायटी थी तो स्त्री केसर पहचान नहीं पाई, उसको लगा मेरा ही बंदा है और पोलन ट्यूब बन भी गई। एग्जाम्पल ले लो कि पोलन ट्यूब चलो बन भी गई, गलती हो गई, नेचर से भी हो जाती गलती, तो भाई पोलन ट्यूब बन भी गई, फिर भी ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं, यहाँ पे जाके वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से चेकिंग होगी। भाई हर जगह पे चेकिंग है, दूल्हे की शक्ल बार बार देखी जाएगी, सहरा बांध के आने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे तो ये 2-3 बातें, सबसे पहले तो पोलन ग्रेन का आना, फिर पोलन ग्रेन की पहचान करना, फिर स्त्री केसर पोलन ग्रेन को परमिशन देगी कि लाओ अपनी पोलन ट्यूब निकालो, रस्सी फेंको। ठीक है, तो पोलन ट्यूब निकलेगी, उसका भी सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वर्तिकाग्र की रहती है। तो क्या क्या चीजें होती हैं ये अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे।